जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के छोटे से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे गलनांक हो गया, हिमांक हो गया, क्वथनांक हो गया और द्रवणांक हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना जो है बहुत आवश्यक है। अगर केमिस्ट्री को समझना है तो इन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा हम लोगों को। हम आप लोगों को लगातार केमिस्ट्री के छोटे छोटे टर्म्स जो प्रयोग में आते हैं उनके बारे में लगातार आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल की प्लेलिस्ट नहीं चेक किए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आपको वहाँ पर केमिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे और आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। आज हम देखेंगे द्रव्य की अवस्था संबंधी जो है भौतिक गुण, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधी जो है भौतिक गुण देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन लिखने के लिए हम भूल गए, परिवर्तन संबंधी देखेंगे। ठीक है, कि किसी अवस्था से दूसरे अवस्था में कोई द्रव्य कैसे परिवर्तित होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे आज। तो पहला हमारा है गलनांक। गलनांक कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। ठीक है, इंग्लिश में गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जो है जब निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो यह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मेल्ट मतलब पिघलना। ठीक है, मेल्ट से यह अर्थ निकलता है कि कोई चीज पिघल रही है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि गलनांक का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा देखेंगे हिमांक हमारा है। हिमांक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जो है जिस निश्चित ताप पर जो है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज को एकदम गांठ बांध लो कि द्रव अवस्था से जब ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, हिमांक होगा। हिमांक का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जैसे जल से बर्फ बन जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फ्रीजिंग हुआ, मतलब कि फ्रीज। रिलेट करिए, आप शब्दों को जोड़िए अपने दैनिक जीवन से, तभी आप समझ पाएंगे केमिस्ट्री को। अभी केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसे हमें सीखना बाकी है। ठीक है, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी आप हिमांक को देखिए, क्योंकि ये आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे आप तो उसमें हिमांक की कोई परिभाषा नहीं मिलेगी, केवल आपको हिमांक मिलेगा, तो उसे आपको समझना होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वथनांक की क्या होता है। तो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जो है जिस निश्चित ताप पर जो है द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, वाष्प को इंग्लिश में वेपर कहते हैं, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव अवस्था से किस अवस्था में जाएगा, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रवणांक क्या होता है, लिक्विफैक्शन पॉइंट। ठीक है, तो वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जो है जिस निश्चित ताप पर जो है वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप लोग सुबह सुबह देखते हैं शीत, जिसे हम शीत कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, शीत की वाष्प जो बनी रहती है, जैसे दोपहर में जब सूर्य की रोशनी निकलती है तब उसके बाद में जो जल होता है उसका वाष्पन हो जाता है। जब जल का वाष्पन हो जाता है तो रात को जब ठंड पड़ती है तो वही जो है शीत के रूप में प्राप्त होता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, द्रवणांक की क्रिया कहलाती है। अब आगे देखेंगे, आगे है वाष्पन, इसे कहते हैं इवेपोर्शन। ठीक है, यदि किसी बर्तन में कोई हम द्रव रख दे, जैसे जल रख दे, ठीक है, तो उसके ऊपरी पृष्ठ से जो है द्रव के अणु जो है मुक्त होकर वायुमंडल में चले जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। जैसे कोई अगर तालाब है उसमें जल भरा हुआ है पूर्ण रूप से, तो उस पे जो है गर्मी के मौसम में आप देखेंगे तो वहां पर ज्यादा जल नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि जल जो होता है उसका वाष्पन हो जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, इवेपोर्शन कहलाती है। ठीक है, अब संघनन देखेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है कि किसी पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। किसी पदार्थ की जो वाष्प हो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जैसे भी हमने आपको शीत का उदाहरण बताया। ठीक है, कि जो वाष्प होती है रात के टाइम क्या होता है कि ठंडक पाने के कारण शीत में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया जो है कंडेंसेशन कहलाती है, अर्थात तो संघनन कहलाती है। आगे देखेंगे ऊर्ध्वपतन है, तो ऊर्ध्वपतन को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, कुछ पदार्थ साधारण ताप पर ही ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, बिना द्रव बने ही परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को जो है ऊर्ध्वपतन कहते हैं। इसका उदाहरण हम कपूर देख सकते हैं, नौसादर देख सकते हैं, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये केमिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स समाप्त होते हैं। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने चैनल की प्लेलिस्ट नहीं चेक किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।